हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आप सभी को पता होगा झारखंड सरकार की तरफ से फाइनली आप सभी के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही के तौर पर आप सभी के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी स्टार्ट कर दी चुकी है। यहाँ पर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपकी जारी की जा चुकी है। आपको बता दूँ इसकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के बारे में हमने ऑलरेडी आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कर चुका हूँ। चलिए आज की इस वीडियो जो हम बात करेंगे, आपको बता दूँ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की तरफ से टोटल 5 नए अपडेट हैं जो प्रीवियस में आपके 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उसके कंपैरिजन में 5 न्यू अपडेट है, नई चेंजेस हुई है, जिसके तहत आज की इस वीडियो में जो 5 न्यू चेंजेस हुई है, जो अपडेट है उसके बारे में वो कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से कैंडिडेट अब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेरीज है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा वो किस प्रकार से लगेगा, कौन से स्टेट का होना चाहिए, साथ ही साथ आपका फिजिकल रिटन में क्या चेंजेस है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जो इस रिक्रूटमेंट के लिए है। तो याद रखिएगा इस रिक्रूटमेंट में हम बात करेंगे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की जो न्यू रिक्रूटमेंट है 2023 की, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। टोटल यहां पर जो सीट इस बार रखी गई है, याद रखिएगा 583 सीट पर यहां पर रिक्रूटमेंट है आप सभी के लिए। साथ ही साथ जो 30 सीट है आपको यहां पर फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है एंड यहां पर 12 जो सीट है वो आपको बता दूं स्पोर्ट कैटेगरी के लोगों के लिए, जो स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको यहां पर 12 सीट देखने को मिल जाएगी। हम इसके ऑनलाइन अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई आप याद रखिएगा कि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए 1 जून से अप्लाई कर सकते हो। जी हां, 1 जून से ऑनलाइन अप्लाई आप कर पाएंगे, 30 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपको पता होगा जेएसएससी के किसी प्रकार के फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 3 से 4 दिन का समय लगता है, जिसमें याद रखिएगा जो आपका 30 जून है, 30 जून तक आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको 2 दिन का समय मिलता है, यानी इसके बाद आप 2 जुलाई तक, जी हाँ 2 जुलाई तक आप इसके लिए जो आपका पेमेंट है वो आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपको बता दूं जो आपका 4 जुलाई तक आप यहां पर जो आपका फोटो एंड सिग्नेचर है वो आप यहां पर अपलोड करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन स्लिप है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहां पर याद रखना है। इसी के साथ यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार के गलती होता है तो गलती का भी आप यहां पर करेक्शन करने का आपका जो लिंक है वो आपका एक्टिव कराया जाता है। तो आपका याद रखना जो डेट होगा आपका वो आप यहां पर 6 तारीख से, जी हाँ 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आपका इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करेक्शन का वेबसाइट है वो आपका इनेबल किया जाएगा, जहां पर जाकर के किसी प्रकार का गलती होता है तो आप वहां से जाके करेक्शन को कर सकते हो। इसके बाद जो आपका डेट मिलता है, डेट कंप्लीट हो जाने के बाद करेक्शन करने का कोई डेट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यहां पर अगर कोई भी गलती होता है तो इस डेट के बीच में आप अपने करेक्शन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो याद रखिएगा यहां पर आपकी पहली अपडेट है, याद रखिएगा पहली अपडेट जो है एज लिमिट पर ही है। यहां पर देख सकते हो कि 18 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो आपका मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही के लिए है। ठीक है, यानी आप यहां पर 25 आपका मैक्सिमम है तो यहां पर 30 साल तक के कैंडिडेट आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ जो फीमेल कैटेगरी है, जो आपका जनरल से या फिर अगर आप ओबीसी से फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको यहां पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी 28 साल तक के कैंडिडेट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डेट आप याद रखिए जो आपकी मिनिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी एंड मैक्सिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी, दोनों के ही डेट अलग अलग है। ठीक है, देख सकते हो मिनिमम आपकी जो एज कैलकुलेट करी जाएगी यानी जो आपकी 18 साल हो जानी चाहिए 1/8/2023 तक। ठीक है, इसी के साथ जो मैक्सिमम एज आपकी कैलकुलेट करी जाएगी 1/8/2018 तक ही कैलकुलेट करी जाएगी, यानी यहां पर आपको थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाता है। एज रिलैक्सेशन आपको 4 साल का और भी ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना एज लिमिट के बारे में हमने बात करी, जो हमारा पहला अपडेट है। 5 अपडेट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अब आप सेकंड देख सकते हो जो आपका फी पेमेंट है। फी पेमेंट याद रखिएगा जनरल ओबीसी से फॉर्म को फिलअप करते हैं फ्रेशर कैंडिडेट तो आपको यहां पर 100 रुपए का पेमेंट लगेगा। एससी एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको 50 रुपए का पेमेंट लगेगा। सेकंड अपडेट आपका यही है कि यदि आपने जो 2022 की रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आई थी, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, यदि आपने उस रिक्रूटमेंट में फॉर्म फिलअप किया था तो आपको यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। सिंपली आपको क्या करना, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था एंड आपका नेम, फादर नेम आप वहां पर फिल करेंगे, देन आपको यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका है सेकंड अपडेट। ठीक है,
चलिए बात करते हैं थर्ड के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपकी जेएसएससी की तरफ से बहुत सारी नियमावली में आपकी चेंजेस करी गई है। इसी के अकॉर्डिंग जो एक्साइज कांस्टेबल है इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग आपकी चेंजेस करी गई है। सबसे पहले तो देख सकते हो जो क्वालिफिकेशन आपकी है ओनली 10th पास। जी हाँ, सिंपली आप 10th पास आउट हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। पहले 2022 में जो आपकी रिक्रूटमेंट आई थी उसमें क्या था कि बस आपको झारखंड स्टेट से 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। बट जो आपकी यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट आई है ये आपकी जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की, इसमें जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में भारत लिखा है, यानी ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से बस आपने 10th क्लास पास आउट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चंस का हम यहाँ पर आंसर देते हैं। यहाँ हमारा थर्ड अपडेट है, ठीक है। यहां पर हम आपको एक और क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जी हां दोस्तों, आप यहां पर अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हो। बाकायदा क्या करना होगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर जनरल कैटेगरी से आपको अप्लाई करना होगा। जनरल कैटेगरी से आपको यहां पर फाइट करना होगा, क्योंकि यदि आप रिजर्वेशन सेक्टर में जाते हो तो जाकर के आपको यहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट झारखंड का होना चाहिए। अदर स्टेट का कास्ट रेसिडेंट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, झारखंड का होना चाहिए, तभी आप जाकर के रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हो। अदरवाइज आप यहां पर जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो क्वालिफिकेशन। बाकी मैंने आपको जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए सबसे पहले अब आपको बता देते हैं, बहुत से लोग का यहां पर इंक्वायरीज होगा कि एग्जाम डेट कब होगा, फिजिकल कब होगा, ठीक है, एंड इसका रिजल्ट कब आएगा। तो चलिए सबसे पहले डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आपका फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल याद रखिएगा जुलाई से सितंबर के बीच में आपका यहां पर फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में बताऊंगा क्या क्या आपको करने होते हैं। सबसे पहले डेट देख लीजिए, फिजिकल आपका जुलाई से सितंबर के बीच में ले लिया जाएगा। इसी के साथ जो आपका एग्जाम होगा ना, ओएमआर बेस्ड पर एग्जाम होगा आपका, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ जो आपका रिजल्ट आउट हो किया जाएगा फिजिकल रिटन के बाद में मेरिट लिस्ट, तो आप देख सकते हो जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा दिसंबर 2023 के थर्ड वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स है, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है उस एग्जामिनेशन कैलेंडर में आपको यहां पर जो डेट है मैंने आपको बताई ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहां पर फोर्थ अपडेट यही है कि आपका यहां पर सबसे पहले तो आपका फिजिकल होगा, देन जाकर के आपका रिटन होगा, देन जाकर के आपका मेडिकल होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका यहां पर फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो फिजिकल में सबसे पहले हाइट मेजरमेंट मेल कैंडिडेट के लिए हम बात करेंगे। यदि आप यहां पर जनरल कैटेगरी से फाइट करते हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, फॉर्म को फिलअप करते हो तो आपको यहां पर जो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। इसी के साथ यदि आप एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। इसी के साथ अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए फीमेल के, तो आप यहां देख सकते हो 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तो आपका यहां पर फिजिकल कंप्लीट होता है। इसी के साथ जो आपकी चेस्ट की मेजरमेंट है, याद रखिएगा चेस्ट मेजरमेंट जो होगी आपकी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर जो आपकी चेस्ट है वो आपकी एक्सपेंड होनी चाहिए। इसी के साथ एससी एसटी कैटेगरी के लिए बता दूं तो 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट की साइज होनी चाहिए, एंड इसमें भी आपको 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड होनी चाहिए, फुलनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी जो आपकी जनरल है वो आपकी मेजरमेंट्स है। बात करते हैं मेन जो आपका होगा रनिंग होगा। रनिंग आपको क्या होगा तो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग आप याद रखेंगे 10 किलोमीटर का आपको यहां पर रनिंग होगा, ठीक है, जो आपको यहां पर 60 मिनट में ही कंप्लीट करने हैं 10 किलोमीटर का रनिंग। इसी के साथ फीमेल कैटेगरी से आप यहां पर अप्लाई करेंगे फीमेल कैंडिडेट, तो आप यहां पर याद रखेंगे 5 किलोमीटर का आपका यहां पर रनिंग होगा। इसके लिए आपको 40 मिनट का समय मिलेगा तो आपको यहां पर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका जनरली फिजिकल है। फिजिकल में आपको कोई भी मार्क्स नहीं आता है, याद रखिएगा, सिंपली क्वालिफाई नेचर का आपका यहां पर फिजिकल होगा। तो फिजिकल के बारे में हमने आपको बताई। जो हमने यहां पर अपडेट रखी है ये आपकी अपडेट नंबर 4 है, ठीक है। अपडेट नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका रिटन एग्जाम में होगा तो रिटन एग्जाम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिजिकल कंप्लीट कर लेते हो तो जाकर के आपको रिटन के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। रिटन आपको एग्जाम में आपको 3 पेपर होंगे, ठीक है।
3 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिलेगा एंड एक गलत आंसर आप देते हो तो आपको एक निगेटिव मार्किंग भी रखा गया 1 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 360 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको 80 क्वेश्चन होंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन। जब आपको यहाँ पर पेपर 1 में ध्यान रखना है, जो पेपर 1 है ना, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, तभी आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 चेक किया जाएगा। चलिए इसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 2 के बारे में हम बात करते हैं। पेपर 2 में ही आपका यहाँ पर लास्ट अपडेट है, बहुत ही बड़ी अपडेट। बता दूं, जो पेपर 2 होगा उसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, टोटल 300 मार्क्स के आपके यहाँ पर एग्जाम होंगे। जो आपको अपडेट है वो आपको बता दूं, जो प्रीवियस की नोटिफिकेशन थी उसमें टोटल 12 लैंग्वेजेस थे, जिसमें आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देना होता था। बट अब आपको यहाँ पर 3 और लैंग्वेजेस ऐड कर दिए गए हैं आप सभी के लिए, जिससे आप सभी को सहूलियत मिल सके। देख सकते हो जो आपकी लैंग्वेज न्यू ऐड करी गई है वह लैंग्वेज है आपके हिंदी, अंग्रेजी एंड संस्कृत। ये आपकी जो टोटल 3 लैंग्वेजेस हैं ये आपकी न्यू ऐड करी गई है इस रिक्रूटमेंट में, पहले में ये आपकी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद जो आपकी 12 जो पहले की लैंग्वेजेस थी, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, खुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया एंड उड़िया, जो बाकी 12 भाषाएं थी वो आपकी है 3 न्यू ऐड करी गई है इस रिक्रूटमेंट में। और बहुत सी जो रिक्वायरमेंट आएगी जेएसएससी की तरफ से उसमें भी ऐड करी जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 न्यू लैंग्वेजेस है, ये आपका अपडेट नंबर 5 है, ठीक है। बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कोई भी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस वक्त, देन आपको उस पेपर का एग्जाम देना होगा। पेपर 2 आपको याद रखना है, जो पेपर 2 का मार्क्स होगा वो आपके मेरिट में ऐड किया जाएगा। तो पेपर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर करने, ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। पेपर 3 के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेपर 3 में आप देख सकते हो 120 क्वेश्चंस होंगे 360 मार्क्स के। जो आपके सब्जेक्ट होंगे, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस, झारखंड से रिलेटेड आपके जो संबंधित ज्ञान के पेपर होते हैं वो आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 एंड सामान्य गणित से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको ध्यान रखना, पेपर 3 का भी जो मार्क्स है वो भी आपका मेरिट में ऐड किया जाएगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो आप ध्यान रखिएगा, जो पेपर 2 है एंड प्लस जो पेपर आपका 3 है, इसी के बेसिस पर आपका जो मार्क्स है वो आपका जो मेरिट है वो आपका बनेगा। तीनों पेपर के बाद जो आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा, जो हमने बताई दिसंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आपकी आउट करी जाएगी। इसके बाद जो मेरिट आता है तो मेरिट के बाद आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इन सभी जो आपकी रिटन एग्जाम है इसकी जो भी सिलेबस है, सिलेबस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। बता दूं, इसका जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जाकर के इसके सिलेबस वाइज आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जो भी सिलेक्शन का चांसेस है, जो आपका मार्क्स अपडेट आपका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमारे इस जो सिलेबस है उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो की मदद से मैंने आपको कंप्लीट जो अपडेट है आपकी जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की, इसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी यदि आपको यह वीडियो पसंद आए या फिर कोई भी अदर क्वेरीज हो आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।